हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हमने पोलन ग्रेन फिर कैसे बनते हैं, फिर उससे आगे का पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। तो अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमारे पास में क्या होता है, कार्पेल, गायनोशियम, या जिसको हम मेगा स्पोरोपाइल भी बोल सकते हैं। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी जो हम फीमेल पार्ट देख रहे हैं उसके अंदर अगर पिस्टिल एक होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। पिस्टिल क्या होता है वो आप सबको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट होता है जो लॉन्ग ट्यूब होती है उसी को हम पिस्टिल बोलते हैं, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवेरी। तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या हो गया, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल या गायनोशियम। तो अगर एक पिस्टिल होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी। और अगर उसमें बहुत सारे पिस्टिल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी में भी हमारे पास दो कंडीशन होती है। अगर सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से स्टिग्मा और स्टाइल ये अलग अलग है, लेकिन ओवरी का जो पार्ट है ना वो आपस में फ्यूज हो गया है, यानी ओवरी इनकी एक ही दिख रही है हमको, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों ही अलग अलग हैं। तो जो फ्री होता है उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, और जो फ्यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब हो गया ओव्यूल। वहाँ पर हमने क्या देखा था, फीमेल मेल पार्ट के अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम का मतलब होता है कि जहाँ पर हम पोलन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओव्यूल। तो ये देखो यहाँ पर हम फीमेल पार्ट ले रहे हैं। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये है ओव्यूल, ठीक है, ओवेरी वाला पार्ट। और ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। तो इसके अंदर देखो हमने एक ओव्यूल बनाया है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल बनाया है, क्योंकि मोस्ट कॉमन हमको यही मिलता है जो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट दिखाए हैं उसको ध्यान से समझना, इसको अच्छे से देखना। यहाँ पर हमने क्या क्या हिस्से दिखाए हैं इसके अंदर। इसमें देखो जो ओवरी वाला हिस्सा जहाँ से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद हमको एक ट्यूब दिख रही है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। इस ट्यूब के अंदर जो सेल्स होती है उसका कुछ हिस्सा आगे तक स्ट्रेच हो रखा है, इसे हम क्या बोले, राफे, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है इसका ये वाला जो हिस्सा होता है जो इस तरफ है इसे हम क्या बोलते हैं, चैलेजा। और जहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, यानी जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, जब भी पोलन ट्यूब बनती है वो इस तरीके से आके और इस माइक्रोपाइल से अंदर की तरफ एंटर करती है। तो जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमको और क्या क्या देखने को मिल रहा है, इंटेग्यूमेंट। ये हमारे पास में इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट यहाँ पर हमको दो दिख रहे हैं, ठीक है। एक आउटर इंटेग्यूमेंट है और एक इनर इंटेग्यूमेंट है। तो जिसमें दो इंटेग्यूमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं बाई इंटेग्यूमेंट कंडीशन या फिर बाइटेगमिक। तो यहाँ पर हमको दो इंटेग्यूमेंट दिख रहे हैं। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। और उसके अलावा इसके अंदर ये जो गोल पार्ट दिख रहा है हमको, जिसको मैंने अलग कलर से दिखाया, जिसे हमने क्या लिखा, न्यूसेलस, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारी एग सेल होती है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, जो अंदर की तरफ है। तो ये पूरा हमने क्या देखा, ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी। जहाँ से जुड़ता है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो इसकी ट्यूब है उसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ट्यूब के अंदर जो सेल्स होती है जो कई बार क्या होती है चैलेजा तक पहुँच जाती है, उन सेल्स को हम राफे बोलते हैं। और चैलेजा वो एंड होता है जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी जहाँ से ये बंद होता है। तो ये बंद वाला हिस्सा चैलेजा होता है, और जो ओपनिंग होती है जहाँ से ये ओपन होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। उसके अलावा इसके ऊपर वॉल होती है दोनों तरफ, जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और इंटेग्यूमेंट भी कितने हैं, इसके अंदर दो दिख रहे हैं हमको, साफ ही दिख रहा है, दो इंटेग्यूमेंट दिख रहे हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो बाइटेगमिक कंडीशन है, ठीक है। और उसके अंदर गोल हिस्सा जहाँ पर हमारा एग होता है और जहाँ पर मेल गैमेट पहुँचते हैं और जहाँ पर एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, और वहीं पे हमारा क्या बनता है, वहीं से आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। तो उस हिस्से को हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो होता है वहीं पे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। न्यूसेलस ही उसको क्या कहता है, जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा न्यूसेलस होता है, ठीक है।
अब हमको आगे क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया एम्ब्रियो सेक। अभी तक जो हमने ये देखा है ये एम्ब्रियो सेक नहीं, ये एक ओव्यूल है। एम्ब्रियो सेक तब बनता है जब इसके अंदर एग सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, ये सारी सेल्स बन जाती है। तो अभी तक हम इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे, यानी मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। ये अभी तक ओव्यूल है। अब ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हमको फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये होने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास में न्यू सेल्स है, इसकी कोई भी एक सेल क्या होगी, न्यू सेल्स की कोई भी एक सेल जो है वो साइज में बड़ी होगी और वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जो ये सेल बड़ी होगी ना साइज में, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ये कहाँ से आई मेगास्पोर मदर सेल, ये आई न्यू सेल्स से। जो हमने न्यू सेल्स बनाया था, बीच में गोल हिस्सा, उसके अंदर जो सेल्स होती है, वहाँ की कोई भी एक सेल क्या करती है, साइज में बड़ी होना शुरू हो जाती है। उस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, इस डिवीजन के बाद में क्या होगा, इस एक सेल से 4 सेल बन जाती है। वही जैसे उसमें देखा था हमने मेल वाले पार्ट में, वहाँ टेट्राड बनता है, वैसे यहाँ पर टेट्राड कंडीशन आ जाती है, 4 सेल्स बन जाएगी। लेकिन वहाँ तो क्या हो रहा था, जो चारों जो सेल्स बन रही थी उन चारों से पोलन बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि इन 4 में से ये जो 3 सेल होती है ऊपर की, वो डीजनरेट हो जाती है, और ये डीजनरेट हो जाएगी, और सिर्फ एक ही जो सेल है वो आगे बढ़ेगी, आगे उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो 3 सेल है ना जो डीजनरेट हुई है, ये क्या करेगी, जो एक सेल बड़ी हो रही है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी, और सिर्फ एक सेल जो है वो आगे चल के हम जो बनाना चाहते हैं एम्ब्रियो सेक, उसको बनाएगी। अब क्या होगा, ये जो हमारी एक सेल है हमारे पास में, इसमें 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे। कैरियोकाइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और कितनी बार होगा, 3 बार। फर्स्ट बार होगा तो 1 से 2 बनेगी, फिर डिवीज़न होगा 2 से 4 बनेगी, फिर डिवीज़न होगा। तो ऐसे करते हुए जब 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे तो टोटल हमारे पास कितनी सेल्स बन जाएगी, यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 8 सेल। इसके अंदर हमको 8 सेल दिख रही है। जो हमारी ये स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको देखो, इसके अंदर हमको 8 सेल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से 3 सेल जो वो एक एंड की तरफ और दूसरी 3 सेल एक एंड की तरफ जाएगी, और बाकी जो 2 बच गई वो बीच में रहेगी। तो वो हमको यहाँ इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। इसमें हमने क्या देखा है कि 3 सेल जो वो चैलेजा की तरफ चली जाएगी। चैलेजा एंड कौन सा होता है, जहाँ से हमारा ओव्यूल बंद होता है, और माइक्रोपाइल एंड होता है जहाँ से वो ओपन होता है। तो 3 सेल हमारी कहाँ चलेगी, चैलेजा की तरफ। ठीक है, ये 3 सेल चैलेजा की तरफ, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल। ठीक है, 3 सेल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और 2 सेल जो है, 2 न्यूक्लियस, वो बीच में रह जाते हैं। उसके अलावा ये जो 3 सेल सिनर्जिड है, इसमें एक सेल हमने साइज में थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं एक सेल। तो एक सेल इस तरफ होती है, इसीलिए पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करती है, ताकि वो सीधे एक के पास पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन दिखाई, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ऐसा हमने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो तो हमारे पास 8 है, 3 इधर है, 3 इधर है, 2 बीच में। लेकिन जो कोशिकाएं हैं हमारे पास, जो सेल है, वो 7 ही है। वो 7 कैसे हो गई, 3 तो ये, क्योंकि इनके पास में साइटोप्लाज्म है इनका अलग, तो ये 3 सेल बन रही, 3 ये वाली, और जो बीच में 2 न्यूक्लियस है उनके पास में उनका साइटोप्लाज्म अलग नहीं है, तो इसलिए उनको हम सेल काउंट नहीं करेंगे। जो बड़ी वाली जो है ना पूरी, यही एक सेल काउंट होगी। तो 3 ये अंदर वाली जो इस तरफ है, 3 अंदर वाली जो इस तरफ है, और एक ये की पूरी, तो कितनी हो गई, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक जो किसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि वो किसको बोलते हैं। इसको बड़ा देख लो आप थोड़ा, अब देखो इसको, आप समझ में आएगा कि जो 3 सेल है ना, इनमें पहले तो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और बाद में साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ये सेल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 सेल तो ये आपको अंदर दिख रही है जो चैलेजा की तरफ है, 3 सेल दूसरी साइड है माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, और 2 बीच में न्यूक्लियस है। तो 3 और 3 6 ये सेल हो गई, और एक ही बड़ी वाली 7। तो सेल यहाँ पर 7 है, लेकिन न्यूक्लियस 8 है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, इसको यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, ये डायग्राम है, इसे समझिए। इसमें देखो, ये हमने ओव्यूल बनाया है, और ये ओव्यूल होता कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। ये ओव्यूल जो है इस ओवेरी के अंदर होता है, जो हमने ओवेरी बनाई थी, पिस्टल बनाई थी, उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो सारी कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये चैलेजा दिख रहा है। ठीक है, ये बीच वाला जो गोल है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर ये कोशिकाएँ दिख रही है इसकी। ठीक है, और इसके अंदर हमने एम्ब्रियो सेक बनाया है, और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या दिखा रहे हैं हम, 3 सेल इस तरफ है, जिसको हम बोलेंगे एंटीपोडल,
3 सेल इस तरफ है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड, जिसमें से एक को बोलते हैं एक्सेल बीच वाली को, और ये बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। और जो यहाँ पर ओपन हिस्सा होता है जहाँ पर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये सारी कंडीशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, ठीक है। गैमेटोफाइट कंडीशन हमने मेल और फीमेल दोनों डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर हमको देखना ओव्यूल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ये यहाँ पर जो आप ओव्यूल देख रहे हो इसको हमने एनाट्रोपस बोला था, ठीक है। इसी तरीके से ओव्यूल्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ये जो ओव्यूल्स होता है ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब कितने टाइप के होते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो सारा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में वो ऑर्थोट्रोपस है। इसमें देखो आप क्या देख रहे हो, जो ओव्यूल्स हमने बनाए यहाँ पर, ये सीधा ओव्यूल है। सीधा क्यों है, क्योंकि जहाँ पर स्टाइल जो हम बनाएंगे यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो इसका माउथ जो है ना उसी तरफ है। इसका माइक्रोपाइल एंड भी उधर है, ये इसका माइक्रोपाइल हो गया, ये इसका चैलेज है और ये इसकी फ्यूनिकल। तो तीनों एक ही तरफ है, ठीक है, तीनों एक ही एंगल पे है। इस तरीके का जो ओव्यूल होता है ना जिसमें तीनों एक ही एंगल पे होते हैं, माइक्रोपाइल और तीनों सीधे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप। और ये सबसे ज़्यादा मिलता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एनाट्रोपस। ये हमने अभी ड्रॉ किया था एनाट्रोपस, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड यानी उल्टा। ये वाला सीधा होता है, ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ये अगर हम इसको बनाते हैं, देखो यहाँ ऊपर क्या बनाएंगे, स्टिग्मा स्टाइल, और यहाँ नीचे की तरफ ओवेरी। तो इसका जो माउथ है ना जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, वो नीचे की तरफ है, वो ऊपर नहीं। इसमें कहाँ है माइक्रोपाइल, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए सीधा है, लेकिन इसका जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, चैलेज और माइक्रोपाइल एक में, और फ्यूनिकल जो है उनके राइट एंगल पे है, यानी 90 डिग्री एंगल पे। ये इस तरीके से बन रहा है, यानी फ्यूनिकल जो है वो चैलेज और माइक्रोपाइल की क्या है, 90 डिग्री एंगल पर। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल। और ये हमको किस में मिलता है, सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म में। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड है हेमिट्रोपस और ट्रांसवर्स। हेमिट्रोपस भी बोल सकते हैं इसको, और ट्रांसवर्स भी दोनों बोलते हैं। ये इसमें हमको देखो क्या देख रहे हैं हम, कि ये इन दोनों के बीच की कंडीशन है। ये ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों का मीडिएटर है, ठीक है। ना तो हम इसको ऑर्थोट्रोपस बोल सकते हैं ना एनाट्रोपस, ये उनके बीच की एक कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं हेमिट्रोपस। इसका जो माइक्रोपाइल है वो बीच में है, ना तो पूरी तरीके से नीचे और ना पूरी तरीके से ऊपर है। तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स या हेमिट्रोपस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आता है हमारे पास में कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस में भी उसी तरीके की एक कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ये वाला था हमारे पास में हेमिट्रोपस, ये इससे थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे की तरफ, एक एंगल पे थोड़ा सा झुक जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से इन्वर्टेड नहीं है। अगर पूरी तरीके से इन्वर्टेड होता तो हम उसको एनाट्रोपस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन ये हेमिट्रोपस से थोड़ा सा नीचे एक एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, इन सारी फैमिलीज में ये देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में एम्फीट्रोपस। इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं, सेम कैम्फाइलोट्रोपस की तरह ही है, बाहर से दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि अभी तक हमने जितने भी ओव्यूल्स देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि उनके अंदर जो न्यूसेलस है वो गोल ही मिल रहा था हमको, उसमें कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई थी। जो अंदर की तरफ न्यूसेलस होता है हमारा, जिसके अंदर सेल्स बनती है, जो बाद में जाके एम्ब्रियो सेक बनता है, वो हमको सब में गोल ही मिल रहा था, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर चेंज दिख रहा है। इसका जो न्यूसेलस है वो आपको कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको हॉर्स शू शेप, घोड़े की जो नाल होती है ना हॉर्स शू, उसके जैसा दिख रहा है। यानी यहाँ न्यूसेलस की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, वो हॉर्स शू जैसा दिखता है। तो ये हम इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस, ठीक है। उसके बाद में हमको दिख रहा है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में चेंज इतना सा होता है कि इसकी फ्यूनिकल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है और पूरा जो है ये घूम जाता है। और माइक्रोपाइल जो है ना उसको फ्यूनिकल घेर लेती है, यानी यहाँ पर माइक्रोपाइल जो है वो आपको ओपन नहीं दिख रहा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि माइक्रोपाइल वो एंड होता है जहाँ से वो ओपन होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर एंट्री करती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके चारों तरफ फ्यूनिकल है, यानी माइक्रोपाइल यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है, फ्यूनिकल है, और यहाँ पर चले जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब भी पोलन ट्यूब आएगी तो उसको इस तरीके से घूम के माइक्रोपाइल तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मिलती है कैक्टेसी फैमिली में, इसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। देखो हमने यहाँ पर देखा था रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमने डिस्कस की थी।
फिर हमने देखा था कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता कैसे, वो बनता कैसे। फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक और ओव्यूल दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि ओव्यूल जब तक होता है ना तब तक क्या होता है, न्यूसेलस के अंदर सिर्फ सेल्स होती है, यानी एक टिश्यू होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो सेक बनता है ना तो उसमें हर सेल अलग अलग हो जाती है, उसमें एंटीपोडल सेल अलग हो जाएगी, सिनर्जिड अलग हो जाएगी, एग सेल्स अलग हो जाएगी, यानी वो एक मिच्योर हो जाता है। और फिर उसमें जब पोलन एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू जब मेल गैमेट एंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में हमने ये सब डिस्कस करने के बाद में ये डिस्कस किया कि ओव्यूल्स जो कितने टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, किस किस में मिलते हैं, ये सारा। ठीक है, तो ये सारा आप अच्छे से नोट कर लेना। जो नोट्स इसमें नहीं भी लिखे और जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें भी नोट्स करना, और कंपेयर करके पढ़ना कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों में डिफरेंस क्या है, मेल गैमेट कैसे बना था, फीमेल कैसे बना था, दोनों को आप कंपेयर करके साथ में पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।